न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 7 और 8। यारदन के पश्चिम गिदयोन का अभियान। बड़े सवेरे यरूब्बाबेल अर्थात गिदयोन और उसके साथ के सब लोगों ने हरोद के जलस्रोत के पास अपना पड़ाव डाला। मिदियानियों का शिविर उनके उत्तर में मोरे की पहाड़ी के पास की घाटी में था। प्रभु ने गिदयोन से कहा, तुम्हारे पास लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए मैं मिदियानियों को उनके हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि इससे इज़राइली डींग मारेंगे कि हमने अपने बाहुबल से अपना उद्धार किया है। इसलिए लोगों में यह घोषणा करो कि जो भय से कांप रहे हों वह घर लौट जाएं। इस पर लोगों में से 22,000 लौट गए, केवल 10,000 रह गए। प्रभु ने गिदयोन से कहा, लोगों की संख्या अब भी अधिक है, उन्हें जल के पास ले जाओ, वहां मैं उन्हें तुम्हारे लिए छांट दूंगा। मैं जिसके विषय में तुमसे कहूंगा कि वह तुम्हारे साथ जाए, वह तुम्हारे साथ जाएगा, और जिसके विषय में मैं तुमसे कहूंगा कि वह नहीं जाए, वह नहीं जाएगा। गिदयोन लोगों को जल के पास ले गया। तब प्रभु ने गिदयोन से कहा, ऐसे हर व्यक्ति को एक ओर कर दो जो कुत्ते की तरह चपट चपट करते हुए जीभ से पानी पिएगा, और ऐसे हर व्यक्ति को दूसरी ओर कर दो जो पानी पीने के लिए घुटने के बल बैठता हो। जीभ से पानी पीने वालों की संख्या 300 थी। शेष सब लोगों ने घुटनों के बल बैठकर पानी पिया। तब प्रभु ने गिदयोन से कहा, जीभ से पानी पीने वाले इन 300 लोगों के द्वारा ही मैं तुम लोगों का उद्धार करूंगा और मिदियानियों को तुम्हारे हाथ दे दूंगा। शेष सब लोग अपने अपने निवास स्थान लौट जाए। उन 300 लोगों ने दूसरों के घड़े और नरसिंगे ले लिए। इसके बाद गिदयोन ने सब इज़राइलियों को अपने अपने घर भेजा। उसने केवल उन 300 लोगों को अपने साथ रखा। मिदियानियों का शिविर उसके नीचे की घाटी में था। उसी रात प्रभु ने गिदयोन से कहा, उठो और शिविर की ओर आगे बढ़ो, मैं उसे तुम्हारे हाथ दे दूंगा। यदि तुम अकेले जाने से डरते हो तो अपने सेवक पुरा को साथ ले लो और शिविर में उतरो। वहां जाने पर वे जो कहते रहेंगे उसे सुनो, और इससे तुम में इतना साहस पैदा होगा कि तुम शिविर पर आक्रमण कर सकोगे। इसलिए वह अपने सेवक पुरा को साथ लेकर शिविर के पहरेदारों के बिल्कुल पास चला गया। मिदियानी, अमालेकी और पूर्व के सारे लोग घाटी में असंख्य टीड़ियों की तरह पड़ाव डाले हुए पड़े थे। उनके ऊंट समुद्र के रेत कणों की तरह असंख्य थे। जब गिदयोन वहां पहुंचा, उस समय एक व्यक्ति अपने साथी को अपना स्वप्न सुना रहा था। वह कह रहा था, मेरा स्वप्न सुनो। एकाएक जौ की एक रोटी मिदियानियों के पड़ाव में लुढ़कती लुढ़कती आई। वह एक तंबू से टकरा गई और वह गिर पड़ा। फिर वह उलट गया और मटिया मेट हो गया। उसके साथी ने उत्तर दिया, हाँ, इसका अर्थ यह है कि वह रोटी योआश के पुत्र इस्राएली गिदयोन की तलवार है। ईश्वर ने मिदियान और सारे पड़ाव को उसके हाथ दे दिया है। जैसे ही गिदयोन ने स्वप्न और उसकी व्याख्या सुनी, उसने झुककर प्रभु को दंडवत किया। इसके बाद इज़राइली शिविर में लौटकर उसने इस प्रकार कहा, उठो, प्रभु ने मिदियानियों की सेना को तुम्हारे हाथ दे दिया है। उसने उन 300 लोगों को 3 दलों में विभाजित किया और सबके हाथों में नरसिंगे और खाली घड़े दे दिए। उन घड़ों में मशालें थी। उसने उनसे कहा, मुझे जैसा करते देखोगे तुम भी वैसा करोगे। मैं शिविर के निकट पहुंचकर जैसा करूंगा तुम भी वैसा ही करोगे। जब मैं और मेरे साथ के सब लोग नरसिंगे बजाएंगे, तब तुम भी शिविर के चारों ओर खड़े होकर नरसिंगे बजाओगे और ललकारोगे, प्रभु के लिए, गिदयोन के लिए। रात के दूसरे प्रहर के प्रारंभ में, जब नए पहरेदार अभी अभी तैनात हुए थे, गिदयोन और उसके साथ के 100 लोग शिविर के निकट पहुंचे। उन्होंने नरसिंगे बजाए
और अपने हाथों में रखे घड़े फोड़ डाले। तीनों दलों के लोगों ने नरसिंगे बजाए और घड़े फोड़ डाले। उन्होंने बाएं हाथ में मशाले और दाहिने हाथ में बजाने के लिए नरसिंगे लिए और ललकारने लगे, प्रभु के लिए, गिदयोन के लिए तलवार। प्रत्येक व्यक्ति शिविर के चारों ओर वहीं खड़ा रहा जहां वह था। पड़ाव में सब लोग इधर उधर दौड़ने, चिल्लाने और भागने लगे। जब ये 300 नरसिंगे बजाए गए तब प्रभु की प्रेरणा से शिविर के सब मिद्यानी एक दूसरे पर तलवार चलाने लगे। सेना सरेरा की ओर बेत शिट्टा तक, तबात के पास के अबेल महोला की सीमा तक भाग खड़ी हुई। मिद्यानियों का पीछा करने के लिए नफ्ताली, अशोर और समस्त मनसे वंश के इज़राइलियों को बुलाया गया। गिदयोन ने सारे एफ्राइम के पहाड़ी भाग में दूत भेजकर यह संदेश पहुंचाया, मिद्यानियों से पहले बेतबारा और यारदन के घाट अपने अधिकार में कर लो। इस प्रकार एफ्राइम के सब लोग बुलाए गए और उन्होंने बेतबारा तक यारदन के घाट अपने अधिकार में कर लिए। उन्होंने मिद्यानियों के 2 शासक ओरेब और ज़एब को पकड़ लिया। उन्होंने ओरेब को ओरेब की चट्टान पर और ज़एब को ज़एब के दाखरस कुंड पर मार डाला। वे मिद्यानियों का पीछा करते रहे और ओरेब तथा ज़एब के सिर यारदन के उस पार गिदयोन के पास ले गए। अध्याय 8। इसके बाद एफ्राइम के लोगों ने गिदयोन से कहा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मिद्यानियों से लड़ने जाते समय हमें क्यों नहीं बुलाया? और वे उसकी कटु आलोचना करने लगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे अधिक क्या ही किया है? क्या अबीएजेर के अंगूर की सारी फसल की अपेक्षा एफ्राइम के बीने हुए अंगूर कहीं अधिक अच्छे नहीं हैं? ईश्वर ने तो तुम्हारे हाथ मिद्यानियों के शासक ओरेब और ज़एब को दे दिया है। मैंने तुमसे अधिक क्या ही किया है? यह सुनकर उस पर उनका क्रोध शांत हो गया। गिदयोन यारदन के तट पर आया और उसने अपने 300 साथियों सहित उसे पार किया। थके मांदे होने पर भी वे शत्रुओं का पीछा करते रहे। उसने शुकोत के निवासियों से कहा, तुम कृपा कर मेरे इन साथियों को रोटियां दो, क्योंकि ये लोग एकदम थके मांदे हैं और मैं मिद्यानियों के राजा जबा और सलमुन्ना का पीछा कर रहा हूँ। परंतु शुकोत के अधिकारियों ने उससे उत्तर दिया, क्या जबा और सलमुना तुम्हारे अधिकार में आए हैं जो हम तुम्हारी सेना को रोटियां दें? गिदयोन ने उत्तर दिया, अच्छा, यदि प्रभु ने जबा और सलमुना को मेरे हाथ दे दिया तो मैं जंगली कांटों और कंटीली झाड़ियों से तुम्हारी खबर लूंगा। वह वहां से आगे चलकर पुनिएल गया और उसने वहां के निवासियों से फिर वैसा ही निवेदन किया, परंतु पुनिएल के निवासियों ने भी वही उत्तर दिया जो शुकोत के निवासियों ने दिया था। इस पर उसने पुनिएल के निवासियों को यह धमकी दी, यदि मैं सकुशल लौटा तो इस बुर्ज को ढा दूंगा। जबा और सलमुना लगभग 15,000 सैनिकों के साथ करकोर में पड़े थे। ये वे थे जो पूर्व के लोगों की सारी सेना में से बच गए थे। जो मार डाले गए थे वे संख्या में 1,20,000 सशस्त्र सैनिक थे। गिदयोन ने नोबा और युगबहा के पूर्व कारवां के रास्ते से होते हुए सेना पर आक्रमण किया। वे लोग अपने को सुरक्षित समझते थे। जबा और सलमुना भाग निकले। उसने उनका पीछा किया और सारी सेना तितर बितर करने के बाद मिद्यानियों के दोनों राजा जबा और सलमुना को पकड़ लिया। योआश के पुत्र गिदयोन ने हेरेस की घाटी के युद्ध से लौटकर शुकोत के एक नवयुवक को पकड़ा और उससे पूछताछ की। नवयुवक ने उसके लिए शुकोत के 77 अधिकारियों और नेताओं के नाम लिखे। गिदयोन ने सुकोत के लोगों के पास आकर कहा, देखो, यही है जबा और सलमुना जिसके विषय में तुमने यह कहते हुए मेरा उपहास किया था कि क्या जबा और सलमुना तुम्हारे अधिकार में आए हैं जो हम तुम्हारे थके मंदे सैनिकों को रोटियां दें?
फिर उसने नगर के नेताओं को पकड़ा और जंगली कांटों तथा काटीली झाड़ियों से सुकोत के निवासियों की खबर ली। उसने पुनिएल का गढ़ गिरा दिया और उस नगर के निवासियों का वध किया। इसके बाद उसने जबा और सलमुना से कहा, वे आदमी जिन्हें तुमने ताबोर पर्वत पर मारा था, वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, वे आपके समान थे। उनमें प्रत्येक राजकुमार जैसा था। उसने कहा, वे मेरे भाई थे, मेरी माता के पुत्र थे। प्रभु की शपथ, यदि तुमने उन्हें जीवित रहने दिया होता तो मैं तुम्हारा वध ना करता। तब उसने अपने जेठे पुत्र येतेर से कहा, उनका वध करो। लेकिन उस लड़के ने तलवार नहीं खींची। वह डर रहा था क्योंकि वह अभी किशोर था। जबा और सलमूना ने कहा, तुम स्वयं हमारा वध करो। आदमी जैसा होता है उसमें वैसी ही शक्ति होती है। इस पर गिदयोन ने उठकर जबा और सलमूना का वध किया और उनके ऊँटों के गर्दनों के चंद्रहार ले लिए। गिदयोन का देहांत। इज़राइलियों ने गिदयोन से कहा, आप हमारे शासक बन जाए, आप, आपका पुत्र और आपका पौत्र भी, क्योंकि आपने ही हमें मिद्यानियों के हाथों से मुक्ति दिलाई है। गिदयोन ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा शासक नहीं बनूंगा और न मेरा पुत्र ही तुम्हारा शासक होगा, प्रभु ही तुम्हारा शासक होगा। गिदयोन ने उनसे कहा, तुम लोगों से मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी लूट से कानों की बालियां मुझे दे दे। शत्रुओं के कान के बालियां सोने की थी, क्योंकि वे इश्माइली थे। उन्होंने उत्तर दिया, हम आपको इन्हें सहर्ष देते हैं। तब उन्होंने एक चादर फैला दी और प्रत्येक व्यक्ति ने उस पर अपनी लूट की बालियां डाल दी। सोने की उन बालियों का वजन जिन्हें उसने मांग लिया था 1700 शेकेल था। इसके अतिरिक्त चंद्रहार, कर्णफूल, मिदियान के राजाओं के लाल वस्त्र और उनके ऊँटों के गले की जंजीरें। इसे गिदयोन ने एक एफोद बनवाया और उसे अपने नगर ओफ्रा में रखा। वहाँ सब इज़राइली उसकी पूजा करने लगे। इस प्रकार वह एफोद गिदयोन और उसके परिवार के लिए फंदा बना। मिदियानी इज़राइलियों के अधीन हो गए और फिर सिर नहीं उठा पाए। गिदयोन के 40 वर्ष के जीवन काल में देश भर में शांति छाई रही। योआश के पुत्र यरूब्बाल अपने घर जाकर वहां रहने लगा। गिदयोन के 70 पुत्र थे, क्योंकि उसके अनेक पत्नियां थीं। शिखेम में रहने वाली किसी उपपत्नी से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम अबीमेलेक रखा। योआश के पुत्र गिदयोन का अच्छी पक्की उम्र में देहांत हुआ और वह अबीएजेर वंशियों के ओफ्रा के पास अपने पिता योआश की कब्र में दफनाया गया। इज़राइलियों का ईश्वर से विमुख होना। गिदयोन की मृत्यु के बाद इज़राइली फिर से बाल देवताओं की पूजा करने लगे और उन्होंने बाल बरीत को अपना ईश्वर बनाया। इज़राइली अपने उस प्रभु ईश्वर का स्मरण नहीं करते थे जिसने उन्हें अपने चारों ओर के शत्रुओं के हाथों से बचाया था, और उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदयोन के वंशजों के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, यद्यपि उसने इज़राइलियों का बहुत अधिक उपकार किया था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के श्रद्धालु भक्त यह कहते जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है,
मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डांट कर सामना करता हूँ। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। सब राष्ट्रों ने मुझे घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था, वे कांटों की आग की तरह शीघ्र ही बुझ गए। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसने मेरा उद्धार किया। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। प्रभु ने मुझे कड़ा दंड दिया, किंतु उसने मुझे मारने नहीं दिया। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, इसमें धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वह कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर बेदी के कोने तक आगे बढ़ो। तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। याकूब का पत्र अध्याय 3। जी पर नियंत्रण आवश्यक। भाइयों, आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता, वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं, तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का उदाहरण लीजिए, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीव शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी
कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीव को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राणघातक विष से भरी हुई है। हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, यह उचित नहीं है। क्या जल स्रोत की एक ही धारा से मीठा पानी भी निकलता है और खरा भी? क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून लगाते हैं या दाखलता पर अंजीर? खरे जल स्रोत से भी मीठा पानी नहीं निकलता। संसार की बुद्धिमानी और ईश्वरीय प्रज्ञा। आप लोगों में जो ज्ञानी और ईमानदार होने का दावा करते हैं, वह अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दें। यदि आपका हृदय कटु ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्थिव, पाशविक और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं।